घर के ऊपर छापा मारा गया, उसके बाद एक अदद और ऑडियो लीक भी एक सामने आई है। सबसे पहले कल रात की डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। परवेज लाई साहब के घर पे ये जो छापा मारा गया, ये हुकूमत के नॉलेज में था, हुकूमत की अप्रूवल के साथ हुआ सर ये सब कुछ? ये जो ऑपरेशन हुआ है तो ये मेरे नोटिस में बिल्कुल पहले से नहीं था, और जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, या मेरा ख्याल है शुरू हुए काफ़ी टाइम हो गया था, जब मुझे मीडिया के थ्रू पता चला, तो मेरे लिए भी ये बात जो है, जो उन्होंने यूज़ ऑफ फोर्स किया मौके के ऊपर, तो इस हद तक जो है वो कोई बात मुनासिब नहीं लग रही थी। तो मैंने फौरी तौर पे CCPO लाहौर से रब्ते की कोशिश की, तो उनका नंबर रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा था। तो बाद में फिर कोई आधे घंटे बाद उन्होंने मुझे बताया कि मैं मदीने में हूँ। तो मेरा ख्याल है कि शायद वो गए हुए हैं, जो है वो बाहर गए हुए हैं उम्रे के लिए। तो इस दौरान मैंने कोशिश तो की कि मेरा जो बाकी हाई एप्स हैं, IG साहब हैं, कि उन लोगों से रब्ता हो और इससे मतलब जो है वो मालूमात हासिल की जाएँ। हाँ, लेकिन मेरा रब्ता किसी से हो नहीं सका। तो राणा साहब, अब तो इस बात को तकरीबन 24 घंटे गुजरने वाले हैं, अभी तक भी नॉलेज नहीं है कि ये किसके कहने के ऊपर ये सब कुछ किया गया। ये तो काफ़ी परेशानकुन बात नहीं है सर? नहीं, देखें, इसमें जिम्मेदार तो वही लोग हैं जो मौके पे मौजूद थे, और उन्होंने अगर यानी यूज़ ऑफ फोर्स एक्सेसिव किया है तो फिर उसके भी वही जिम्मेदार हैं, या फिर उनको ये बात वजाहत करनी चाहिए, एक्सप्लेन करनी चाहिए कि उनको ये सारा कुछ करने की जो है वो क्यों ज़रूरत पड़ी। क्योंकि एक यानी रूटीन के में इस हद तक कि आप जो है वो गेट तोड़ें और जो है वो घर में दाखिल हों, उसकी जो है वो ज़रूरत नहीं होती। और वैसे भी मेरा तो ख्याल है कि कल परवेज लाई साहब बाहर घूमते रहे हैं, एक दो जगह पे, तो मैंने खुद उनको मीडिया पे देखा, तो वहाँ पे उनको बड़ी आसानी से गिरफ़्तार किया जा सकता था। इतना यानी ऑपरेशन को मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं तो फिर राणा साहब, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जारी बात है इसका असर जो है वो आप लोगों का जो मुज़ाकराती अमल एक चल रहा है उसके ऊपर इसके छींटे तो पड़ेंगे सारी चीज़ के। तो अगर आप ये फरमा रहे हैं कि ये एक नापसंदीदा अमल हुआ है, ये जो कुछ भी हुआ है, तो इस सिलसिले में तो फिर बतौर वज़ीर दाखिला आपको एक्शन लेना चाहिए, उन जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। नहीं, देखें, पंजाब गवर्नमेंट जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट है, और पंजाब पुलिस वो बराह रास्त तो वजारत दाखिला के मतहत नहीं है, बल्कि वो वज़ीर आज़म के भी मतहत नहीं है। ये जो हुआ, ये वही ज़िम्मेदार हैं जो अच्छा किया, तब भी उनका क्रेडिट है, और अगर कोई डेबिट वाली बात है तो ये भी उनका डेबिट है। और मैं नहीं समझता कि जो मुज़ाकराती टीम है उन्हें भी पूरा इल्म है, उन्हें भी पूरी तरह से इल्म है कि जो फेडरल गवर्नमेंट या कोलिशन गवर्नमेंट उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है, वो मुज़ाकरात करने वाले लोगों का और इस ऑपरेशन का कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है। तो राणा साहब, ये इससे पहले भी कल जो मुज़ाकरात का एक राउंड हुआ था, उससे पहले इमरान खान साहब जब अदालत के अंदर पेश हुए, वहां से भी 30 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। वो तो आपके एरिया के अंडर आता है, उन कारकुनों की गिरफ्तारी क्यों हुई फिर? जी बिल्कुल, मेरे इल्म में जब वो बात आई कि उन्होंने कहा कि जी 30 लोग थे या 23 लोग थे, तो हमने उनको जो है वो गिरफ़्तार किया है। तो उसके थोड़ी देर बाद मुज़ाकराती टीम जब पहुंची तो उन्होंने वहाँ पे बैठते ही जो है वो ये सवाल उठाया कि जी हमारे लोगों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। तो मुज़ाकराती टीम ने वहाँ से मेरे साथ बात की, जो दोनों तरफ से मुज़ाकराती टीम थी। तो मैंने मालूम करके उनको बताया, मैंने कहा कि ये यानी सिंपल दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी है, कोई ऐसा मुकदमा दर्ज उनके ख़िलाफ़ नहीं हुआ, और उन्होंने भी कोई किसी चीज़ को आग नहीं लगाई, किसी चीज़ को तोड़ा नहीं। तो अगर आप समझते हैं कि उनको रिहा कर देना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो हम हाज़िर हैं। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, आप उनको रिहा कर दें, ताकि हमारा यहाँ पे जो है वो मामला जो है ना वो स्मूथ आगे बढ़े।
तो उनको उसी वक्त जो है वो रिहा कर दिया। एतजाज एहसन साहब आज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो वो ये तासुर दे रहे थे कि हुकूमत खुद इन मुज़ाकरात के अमल से जो है वो एक राह फरार इख्तियार करना चाहती है और इस मामले को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहती है। ख्वाजा आसिफ साहब कल हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हुए थे, उन्होंने भी यही तस्करा किया कि मुझे इस अमल से ज़्यादा उम्मीद नहीं है और मेरा ख्याल में एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो रही है, इसका हासिल वसूल कुछ भी नहीं होना। लेकिन आपकी बातें कुछ डिफरेंट लग रही हैं, जिस तरह आप मुज़ाकराती अमल के हवाले से काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई देते हैं। देखें, जो कोलिशन पार्टनर्स की पार्टी हेड्स की जो मीटिंग हुई है उसमें जो गुफ्तगू हुई है तो उसमें इस बात के ऊपर तो ये तय है कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 असम्बलियों का इलेक्शन इसी साल होना है तो एक का आप पहले करवा दें और बाकी 4 का कहेंगे जी हम इसको जो है वो 2 महीने बाद करवाएंगे। चलिए, अगर कोई 2 साल की 3 साल की बात होती तो चलो समझ आ सकती थी। ये 1.5 महीने बाद इलेक्शन 4 असम्बलियों का होगा तो एक का जो है वो 2 महीने पहले होगा, ये तो कोई बात नहीं बनती। इसलिए एक दिन के ऊपर तो सारे मुतफिक है और मुझे नज़र आता है या मुझे महसूस होता है दूसरी तरफ के बयानात से भी कि वो भी इस बात की अफादियत को महसूस करते हैं और वो भी समझते हैं कि एक दिन होना चाहिए इलेक्शन। अब मामला ये है कि वो कहते हैं कि जी आप जो है ये मई में असम्बलियाँ जो है वो बर्खास्त कर दें। हमारी तरफ से ये है कि नहीं, बजट दे के जो है वो असम्बली को डिज़ोल्व किया जाए। तो ये बात तो सारी महीने 1.5 महीने की है। इसमें मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ़ैन को इसके ऊपर तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ये कहा जा सके कि जी ये मामला जो है वो हल तलब नहीं है। अब सोचने वाली या करने वाली बात यह है कि इलेक्शन किस तरह से होंगे, किस तरह से इलेक्शन होंगे जो कि फ्री होंगे, फेयर होंगे और उनके रिजल्ट को हारने वाला भी तस्लीम करे, जीतने वाला भी तस्लीम करे। अब असल बात जो है ना वो ये है, ये नहीं है कि जी ये 12 जुलाई है या ये 13 अगस्त है। इसकी मेरे ख्याल में इसकी